हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल टुगेदर विद अभी, जहां हम अभी साथ में पाइथन सीख रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन में वीडियोस के ट्यूटोरियल में, वो है लूप्स। लूप्स के अगर बारे में बात करें तो ट्रेडिशनली किसी भी लैंग्वेज में आपने देखा होगा कि दो लूप्स पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है, और वो होते हैं फॉर लूप एंड वाइल लूप। उसमें जो भी कीवर्ड्स इन्वॉल्व होते हैं पाइथन के अंदर, फॉर और वाइल लूप के अंदर, उन कीवर्ड्स को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बताऊंगा फॉर और वाइल लूप का, और इन सारे कीवर्ड्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, वो है कि कई ऐसे फंक्शंस हैं, कई ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स हैं जिसके अंदर इम्प्लिसिट लूप होता है। जैसे कि अगर हम मेंबरशिप चेक, जो हमने कई बार पूरा पास्ट वीडियोस में किया है, उसमें देखा होगा हम क्या चेक करते हैं, इफ़ ए इन ए बी सी। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनली एक लूप चला रहा है, ट्रेवर्स करता है, लूप चलाता है। तो वो एक इम्प्लिसिट लूप है। इसी तरीके से रेंज, मैप, रिड्यूस, फिल्टर, और अगर फाइल्स की बात करें, जब हम फाइल्स को कवर करेंगे तो हम रीड लाइंस वगैरह भी देखेंगे। तो कुछ ऐसे केसेस, स्पेशल केसेस जहाँ पे इम्प्लिसिट लूप्स होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे। बट राइट नाउ, बिफोर डाइविंग एनी फर्दर, लेट्स डायरेक्टली हेड टू पाइचार्म एंड हम केसेस कवर करेंगे। सबसे पहले फॉर लूप की, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक स्टैंडर्ड आपको टेम्पलेट दिया है कि किस तरीके से चेक होता है, बट इससे अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेट्स सी द डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो हम कोई केस मान लेते हैं। मान लीजिए कि एक लिस्ट है, लेट्स से दिस इज माय लिस्ट, ओके। और इस लिस्ट के अंदर मैंने हम एक तरीके का गेम खेल रहे हैं। हम आपको बार बार कुछ एक एग्ज़ाम देने को दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है। और उसमें आपका कुछ स्कोर आता है, 10, 20, 30, कभी 100 भी आ सकता है, कभी 50 आएगा, कभी 0 आएगा। यू कैन हैव मल्टीपल अदर स्कोर्स, 40, 70। दिस इज़ द स्कोर दैट यू गेट। तो अभी हमारा केस क्या है कि मान लीजिए अगर आपका 100 आ गया, ठीक है, देन यू आर डिक्लेयर्ड अ विनर। आपको आगे खेलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़ीरो आता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ गेम में गलती हो गई है, बिकॉज ज़ीरो तो आना ही नहीं चाहिए। इतना तो कोई ख़राब नहीं हो सकता कि ज़ीरो आए। 0.5, 1, 2 किसी का आना चाहिए। तो हम ये मानते हैं कि ज़ीरो जब किसी का स्कोर आ रहा है, तो हमसे कुछ गलती हुई है, एंड वी विल गिव दिस पर्सन अनदर चांस। और आखिरी में अगर आपने पूरे एंड तक गए और तब भी आपका ना तो 100 आया, एक भी बार आप विनर हुए ही नहीं, देन वी विल जस्ट से कि योर गेम हैज़ एंडेड, यू ट्राई, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड देन कम बैक अगेन। इस तरीके की मान लीजिए हमारी कंडीशन है। तो सबसे पहले तो हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, हमें एक एक एलिमेंट के पास जाना है, राइट। तो हमारे को लगाना होगा फॉर लूप। सो सबसे पहले हम लगाते हैं फॉर लूप। फॉर माई नंबर या माई स्कोर, ओके, इन माई लिस्ट, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि हम अभी देखिए यहाँ पे मैंने मेंबरशिप यूज़ की है, इन, ओके। मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी लिस्ट में आप एक एक करके ट्रेवर्स कीजिए। पहले 10 पे जाइए, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 100 पे। तो सबसे पहली बार वो माई लिस्ट जब ट्रेवर्स करेगा, सबसे पहला नंबर आएगा 10। तो माई स्कोर को वैल्यू मिल जाएगी 10, और उसके बाद वो सारे स्टेटमेंट्स, जितने भी ये सारे स्टेटमेंट्स होंगे, उसको चलाएंगे, ओके। सो लेट्स से आई से प्रिंट, सबसे पहले हम स्कोर प्रिंट कर देते हैं, जो भी स्कोर आया, ओके। प्रिंट, लेट्स से माई स्कोर इज, एंड यहाँ पे एक और बार प्रिंट कर देते हैं नेक्स्ट लाइन में, दिस इज द स्कोर, जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, ओके। इसके बाद मैंने क्या कहा था, अगर मैं इफ़, जैसे ही आपका स्कोर 100 आता है, ओके, इक्वल इक्वल टू 100, तो आपको क्या लिखना है, यू आर अ विनर, ओके, यू आर अ विनर। पर उसके बाद आपको खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, यू आर विनर। और उसके बाद आप ब्रेक कर देंगे। ब्रेक मतलब अब इसके आगे मैं कुछ चेक नहीं करने वाला कि आपके बाद में क्या स्कोर आया, नहीं आया। मुझे बस जैसे ही 100 मिल गया, उसके बाद मैं आगे इन वैल्यूज़ को चेक भी नहीं करूँगा, मतलब लूप से एग्जिट हो जाऊँगा, ओके। तो ब्रेक का मतलब है एग्जिट फ्रॉम द लूप, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी लिखें, ओके, प्रिंट, यहाँ पे आप कुछ कुछ भी लिखें, शुड वी ट्राई अगेन, या लूप एग्जिटेड, इस तरीके का कुछ भी हम लिखेंगे, ये वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि एग्जिट हो चुका है, ओके।
बट स्टिल टू टेस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ मैं लिखने वाला हूँ, जो मैंने केस बोला था, अगर आपका आता है ज़ीरो, स्कोर अगर आपका आ गया ज़ीरो, तो हम क्या लिखने वाले हैं कि गलती हमसे हुई है, सम इशू, लेट्स ट्राई अगेन। ओके, कुछ तो इशू हो गया, फिर से ट्राई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू। ओके, इसके बाद मैं एक्चुअली यहाँ पे मैं इस डिलिमिटर को नहीं भी लगाऊँ तो भी चलेगा, जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन मैं यहाँ हटा देता हूँ। तो कंटिन्यू, इसके बाद अगर आप कुछ भी लिखेंगे, इट वॉज माई फॉल्ट, ओके, ये टाइप नहीं होगा। ओके, कंटिन्यू मतलब होता है यू जस्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है गो टू नेक्स्ट आइटम ऑन द लूप। ओके, नथिंग एल्स, बट आपको इतना ही करना है। अब इसके बाद मैं आखिरी में लिख रहा हूं, मान लीजिए प्रिंट करता हूं, ओके, ट्राई अगेन। ओके, सो इस तरीके का मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपका ना तो 100 आया ना 0 आया, तो मैं कहता हूं ट्राई अगेन करते रहिए आप ट्राई। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी कंडीशन है। और आखिरी में मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, वो है एल्स। एल्स का फ़ायदा क्या होता है, एल्स का मतलब है कि अगर इफ़ ब्रेक कभी भी नहीं हुआ, इफ़ ब्रेक इज़ नेवर एनकाउंटर्ड, ओके, कभी आप विनर हुए ही नहीं, देन व्हाट नीड्स टू बी डन, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ एल्स वर्क्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट्स से हार्ड लक, ओके, हार्ड लक नेक्स्ट टाइम प्लीज। ठीक है, तो अगर आप कभी जीत ही नहीं पाए, इफ़ यू आर नेवर अ विनर, इट्स हार्ड लक फॉर यू, नेक्स्ट टाइम प्लीज। तो अब इसको चला के देख लेते हैं, ओके, क्या क्या कैसे कैसे वर्क कर रहा है। अब मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो सबसे पहले तो हमने चलाया, अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम माई लिस्ट। ठीक है, ये माई लिस्ट पे गया, मैंने कहा कि यू हैव टू स्टार्ट चेकिंग कि माई लिस्ट में है क्या क्या। तो सबसे पहले मैं गया नंबर 10 पे। ओके, ये 10 मेरा सबसे पहला नंबर आया, तो माई स्कोर के अंदर जो वैल्यू हो गई वो हो गई 10, राइट। तो इसने लिखा, सबसे पहली लाइन पे आया, यहाँ से सबसे पहली लाइन इसने लिखा माई स्कोर इज 10। सब कुछ क्लियर है, अभी तक कोई डाउट की बात नहीं है। इसके बाद इसने चेक किया क्या मेरा स्कोर 100 के बराबर है, ओब्वियसली इट इज़ नॉट, तो ये इसके अंदर गया ही नहीं। ओके, फिर इसने चेक किया माई स्कोर इक्वल टू 0, अगेन नॉट, तो इसके अंदर नहीं गया। और यहाँ पे आया इस लाइन पे, क्योंकि हम किस तरीके से वर्क करें, लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पहले इस इफ़ के बाद यहाँ पे आ गया, जब ये इफ़ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे इसने देखा प्रिंट ओके ट्राई अगेन, तो इसने ये चीज़ लिख दी। ओके, माई स्कोर 10, ओके ट्राई अगेन। ठीक है, अब इसके बाद एल्स भी अभी जाएगा नहीं। एल्स कब जाएगा, अगर पूरा लूप ख़त्म हो गया और इसने एक भी बार ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो वो एल्स में आएगा। अब 10 के बाद माइल इसके अंदर जाएगा, अब 10 से वो आ गया 20 पे। ओके, सो लेट्स चूज अनदर कलर, अब आ गया वो 20 पे। ओके, यहाँ पे 20 पे अगेन सेम चीज़, अब इस माई स्कोर की वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, माई स्कोर इज़ 20, फिर से सेम चीज़ हुई, वो फिर से इसके अंदर यहाँ पे ट्राई करेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, देन इट गोस अगेन टू दिस प्लेस, यहाँ पे से कुछ नहीं मिलेगा, फिर से यहाँ आ जाएगा, और सेम चीज़ जो हमारी रिपीट हो रही थी वो यहाँ पे भी हो गई, माई स्कोर ओके ट्राई अगेन। सेम चीज़ अब 30 के साथ होगी, 30 पे आया, अगेन उसको कुछ नहीं मिला, सेम चीज़ उसने लिखी, सेम फंडा अगेन, यहाँ तक सही है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, वो आया 100 पे। ठीक है, सो वी नाउ कम टू 100, तो यहाँ पे हम आ गए 100। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, उसने लिखा माई स्कोर इज 100, ये चीज़ उसने लिख दी, दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हमें दिख गए। अब जब वो माई स्कोर इक्वल टू 100 पे आता है, उसने देखा यस, यहाँ पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो इसने लिख दिया यू आर विनर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। और उसके बाद मैंने इसको क्या बोला, आई आस्क्ड इट टू ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कहाँ से, कि इसके आगे अब तुम कुछ भी मत करो, यहाँ से अब तुम सीधे बाहर। ओके, जैसे ही ब्रेक दिखा तो तुम्हें अब कुछ भी नहीं करना है, सीधे बाहर आ जाओ।
ना तो तुम ये आगे लूप चलाओगे कोई सा, ना तुम ये प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे, ना ही तुम ये सब कुछ भी चेक करोगे, ये सब खत्म आपके लिए। ठीक है, जैसे ही आपने ब्रेक लिखा, ना ही आप एल्स चलाओगे। ओके, क्योंकि ब्रेक एनकाउंटर हो गया है तो कुछ भी नहीं होगा, आप सीधे बाहर आ जाइए। दिस इज व्हाट ब्रेक मीन्स। इसीलिए इसके बाद एज यू सी दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट, यू आर विनर, यू आर डिक्लेयर्ड अ विनर, गेम खत्म, इसके बाद कुछ भी नहीं। ओके, इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे अगर मैंने कुछ प्रिंट लिखा होता तो वो चीज़ टाइप हो जाती। एक बार हम देख लेते हैं कि वो टाइप होता है या नहीं। ओके, सो लेट्स राइट इट हेयर। ओके, सो इफ आई राइट हेयर, जैसा मैंने बोला प्रिंट, ओके, प्रिंट गेम ओवर। ओके, सो गेम ओवर आपका प्रिंट हो जाएगा आखिरी में, देखिए, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को एग्जिट कर गया। बट अब जो भी इसके आगे आप जो भी चलाना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, नो यू वांट टू गिव हिम सम लॉटरी, उसका कुछ फंक्शन लिखना है तो वो सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट केस पे। अब मान लीजिए 100 को मैं हटा ही देता हूँ और थोड़ी सी वैल्यूज़ भी कम कर लेता हूँ जिससे कि हमारा आसान हो जाए। ओके, तो अब हम ज़ीरो वाला केस देखेंगे कि ज़ीरो वाले केस में क्या होता है। सो इफ़ आई रन दिस, यू सी, मैं फिर से यही चीज़ को दोबारा एक्सरसाइज को करना चाहूँगा, इफ़ इन केस इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम आते हैं 10 पे। 10 सबसे पहले माई स्कोर आपका 10 होता है, उसका जो पहले जैसा लॉजिक था बिल्कुल सेम हो जाता है, माई स्कोर 10, ओके ट्राई अगेन। सिमिलरली फिर अब जाएंगे आप 10 से 50 पे, 50 पे सेम लॉजिक, माई स्कोर इज़ 50, ओके ट्राई अगेन। अब आते हैं हम ज़ीरो पे। ठीक है, जैसे ही आप ज़ीरो पे आते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले माई स्कोर के अंदर वैल्यू हो गई ज़ीरो। ठीक है, माई स्कोर इज़ ज़ीरो, आपने वो चीज़ लिखा। अब इफ़ माई स्कोर इक्वल टू 100 यहाँ पे आएगा पहले, तो उसने कहा नहीं 100 के बराबर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद सीधे कंट्रोल आ गया नेक्स्ट इफ़ कंडीशन पे। तो जैसे ही इफ़ कंडीशन पे आता है तो यहाँ पे आप देखेंगे इट सेज सम इशू, लेट्स ट्राई अगेन। तो इसने यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट कर दी कि कुछ इशू है, लेट्स ट्राई अगेन। इसके बाद वो जाता है कंटिन्यू पे। कंटिन्यू पे जाने का मतलब क्या है कि अब आप सीधे सीधे यहाँ से जो नेक्स्ट वैल्यू है विच इज़ 40, ओके, उस पे आप आ जाइए। इसके बाद की कुछ भी चीज़ आप यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे। तो आप ना तो ये चीज़ प्रिंट करेंगे जो भी आपका इफ़ कंडीशन में है, आप ना ही इस तरीके की कोई लाइन प्रिंट करेंगे, ना ही आप एल्स में जाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं करने वाले, आप सीधे 40 पे पहुँच जाइए। ठीक है, अब 40 पे जब पहुंचेगा तो फिर जो आपकी हमेशा की तरह होता है 40, ओके ट्राई, ओके ट्राई अगेन, माई स्कोर इज़ 40, ओके ट्राई अगेन, वो चीज़ आपकी दोबारा से चलने लगी। माई स्कोर इज़ 70, ओके ट्राई अगेन। एंड प्लीज़ नोट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, वो है इस बार आपका चला हार्ड लक नेक्स्ट टाइम प्लीज़। यू कैन सी दैट, हार्ड लक नेक्स्ट टाइम प्लीज़। तो ये इस बार क्यों चला, क्योंकि आपका लूप यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये पूरी आखिरी तक गया, पर इसने कभी भी ब्रेक एनकाउंटर नहीं किया, कभी भी ब्रेक हिट ही नहीं किया। क्यों, क्योंकि कभी 100 आया ही नहीं, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हुई नहीं, ब्रेक कभी भी एनकाउंटर नहीं हुआ। तो इसीलिए जब पूरा ख़त्म हो गया, जब आप बिल्कुल एंड तक रीच कर गए, उसके बाद वो चेक करेगा एल्स कंडीशन में अगर ब्रेक हिट हुआ है या नहीं हुआ। अगर आपने ब्रेक हिट नहीं किया तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे प्रिंट हो गई। तो एल्स कब चलता है, इफ ब्रेक इज नेवर एनकाउंटर्ड देन व्हाट नीड्स टू बी डन, वो आपको ब्रेक से मिल जाता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा था वो होते हैं पॉइंट्स। वन थिंग जो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, इफ ब्रेक एग्जिट फ्रॉम द लूप। ठीक है, जब ब्रेक होता है
तो उसके बाद ना तो आपका ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ना नीचे का कुछ भी चलेगा, ना एल्स चलेगा, इट विल जस्ट ब्रेक एंड कम आउट, ओके, आउट ऑफ द लूप। अगर आप कंटिन्यू लिखते हैं तो कंटिन्यू का मतलब है कि आगे के स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे, वो सीधा फॉर लूप के जो नेक्स्ट आइटम है, जो नेक्स्ट स्कोर है, उस पर पहुंच जाएगा, ओके। अगर पूरा एंड तक आपका पहुंच जाता है, अगर लेट्स से कि हमारा ज़ीरो भी नहीं आया, कभी भी ब्रेक हुआ ही नहीं, तो उस केस में यू सी हमेशा वो एल्स स्टेटमेंट को ज़रूर आखिरी में प्रिंट करेगा, ओके। So I think these are just the main things that I wanted to cover in this video. I hope इससे आपको समझ में आया होगा कि for loop किस तरीके से वर्क करता है। अगर ये आपको क्लियर है तो while loop भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कुछ implicit loops जो होते हैं उनको कवर करेंगे, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। So guys, that's all for today. I hope you like this video. If you have not subscribed to the channel yet, please do subscribe, share it with others, like, comment, provide us your feedback. Thank you for your time.